हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए आज के इस वीडियो में हम क ख ग घ यानी हिंदी वर्णमाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसको आम बोलचाल की भाषा में छोटे बढ़िया बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए बने रहिए इस वीडियो पर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ आपको। एक ही बार में सभी चीज़ें आपको क्लियर याद हो जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, अ, ठीक है। इसे पढ़ेंगे अ, और ये आ। देखिए आप पहले सुनिए, मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ठीक है, अह। और फिर यहाँ देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण। और इधर देखिए त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबिस, मूर्धन्तिस, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। तो आइए अब हम फिर से देखते हैं और आपको बताता हूं कि इसको आसानी से समझने के क्या तरीका है। देखिए आपके सामने चित्र में, यहाँ पहले वाले डिब्बे में देखिए, इस चित्र में इसमें क्या है, इसके अंदर एक अनार का फल हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अनार का फल हमको दिखाई दे रहा है। तो अनार का पहला अक्षर अ से आता है, ठीक है, अनार, ठीक है। तो इसीलिए अ से अनार होता है, ठीक है। ऐसे सुने होंगे आप, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से आप बिल्कुल एक ही बार में सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। और देखिए दूसरे वाले चित्र में देखिए, ये क्या है, आम, ठीक है। और यहाँ पे आम लिखा है, ठीक है, छोटा अक्षर में, दो अक्षर में लिखा है आम, आम, ठीक है। तो उसका पहला अक्षर जो है आ से आ होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आ पढ़ते हैं। और इसको अ से अनार होता है, अनार का पहला अक्षर अ से होता है, और आम का पहला अक्षर आ से होता है, और इमली का पहला अक्षर ई से होता है। तो इसको क्या पढ़ना है, ई। और इख, इख, बड़ी ई, ठीक है। तो इख का पहला अक्षर कौन सा होता है, ई ख, इख, इख, ठीक है। तो इसको ई पढ़ेंगे। और उल्लू, इसको देखिए, उल्लू का पहला अक्षर ऊ से होता है, और ऊन का पहला अक्षर ऊ से होता है, और ऋषि का पहला अक्षर री से होता है, इसीलिए इसको री पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह सभी अक्षरों के लिए अलग अलग चित्र दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये तीर के निशान के पास देखिए, यहाँ को क्या बोलते हैं, एड़ी, ठीक है। तो इसे ए बोलते हैं। और यहाँ इसे क्या बोलते हैं, देखिए इसको आपको यहाँ चश्मा नहीं पढ़ना है, यहाँ ऐनक पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ऐनक। और ओ से ओखली, ठीक है, ओखली है। देखिए आजकल ओखली नहीं होता है, पहले ज़माने में इससे धान कूटा जाता था, ठीक है। लेकिन आजकल धान कूटने के लिए अनेक मशीनें, चक्की, मिल उपलब्ध हैं, ठीक है। इसलिए आपने कभी देखा भी नहीं होगा, और मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है। और औरत, देखिए औरत, औ से औरत होता है, ठीक है। अंगूर, अंग से अंगूर होता है, अंगूर का पहला अक्षर जो है अंग होता है, तो इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं, अंग पढ़ते हैं, ठीक है। अंग से अंगूर, अंग। और अह से देखिए कुछ नहीं होता है, अह खाली है, ठीक है, इसमें कोई चित्र नहीं दिया है। उसी तरह अह खाली होगा आपका, और ये अंग खाली होगा, य खाली होगा, ठीक है, य खाली होगा, और अण खाली होगा। इसके बाद सभी में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, फिर क, और क से देखिए
क से ज्ञ तक इसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है, व्यंजन। और अ से अ तक स्वर। स्वर मतलब जिसमें कि मात्राएं होता है, ठीक है, उसे स्वर कहते हैं। और देखिए क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कुछ नहीं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कबूतर दिखाई दे रहा है तो उसका पहला अक्षर क्या है, क। तो आपको अगर भूल भी जाते हैं तो चित्र को देख करके आप समझ जाएंगे कि ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो ये क लिखा है। और खरगोश, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कुछ नहीं, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, ठीक है। और ज से जहाज भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जग दिया हुआ है। और झ से झंडा, ठीक है, झंडा। झ से क्या होता है, झंडा। यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ खाली, ठीक है। और नीचे देखिए ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण से कुछ नहीं, अण खाली, ठीक है। और त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, इसको श पढ़ते हैं, ठीक है, श से शलगम, श से षटकोण। इन दोनों को लगभग एक ही समान पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे तलाबिसा वाला स और षटकोण वाला स, ठीक है, इसको लगभग एक समान पढ़ते हैं। और सपेरा वाला स को स पढ़ते हैं, ठीक है, स से सफेरा, स से सलगम, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी। वैसे हाथी तो हाथ से होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ह लिखा हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है। इसको हा मत पढ़ देना, इसको ह पढ़ना। और कहाँ पे इस प्रकार का और है, भालू। यहाँ पे देखिए भालू, यहाँ पे भ लिखा है, ठीक है। भालू तो भा से होता है, लेकिन इसे भ पढ़ना है आपको। जो अक्षर लिखा है उसे भ पढ़ते हैं, भ। और यहाँ देखिए अक्ष, इसको क्या पढ़ते हैं, अक्ष, ठीक है, इसको पढ़ते हैं अक्ष। और ये क्या है, अक्ष से क्षत्रिय होता है, ठीक है। और आगे देखिए त्र से ये क्या है, त्रिशूल। तो त्रिशूल तो त्रि से होता है, लेकिन यहाँ पे इसे त्र पढ़ना है, ठीक है, याद रखना है, इसको त्र बोलते हैं। और ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी होता है, और इससे क्या पढ़ते हैं, ज्ञ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक बार स्पष्ट रूप से और पढ़ते हैं, एक बार और देख लीजिए, ये बार आपको क्लियर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अ से कुछ नहीं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, य खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्ठू, व से वक, स से सलगम, श से षटकोण, श से सफेरा, ह से हाथी, अक्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बार बार पढ़ना है और लिख लिख कर देखना भी है, ठीक है। कॉपी पेन निकाल करके इसको लिखिए आप, या फिर लिखने का कोई भी साधन होगा उसमें आप लिखिए और लिख करके इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर याद हो, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ने लिखने से रिलेटेड वीडियो मैं लेकर के आता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।